नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। जियो और जीने दो की संस्कृति और महावीर बुद्ध और गांधी के विचारों को आत्मसात करने वाले छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता के लिए इससे पहले कभी कोई जगह नहीं रही। हालांकि चरमपंथी ताकतें इस शांत प्रदेश को अपना निशाना बनाने की कोशिश सालों से करते रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग धीर, गंभीर, अमन पसंद ने कभी भी इस तरह के तत्वों को न तो प्रश्रय दिया और न ही उनकी बातों को ध्यान दिया। तब सवाल यह है कि बीरमपुर में ऐसा क्या हो गया कि पूरा प्रदेश एकाएक बंद हो गया। छत्तीसगढ़ बंद का जो व्यापक असर है वह आने वाले दिनों के लिए क्या अशुभ संकेत है? क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा का आह्वान इतना बड़ा था और बीरमपुर की घटना क्या इतनी भयावह रूप से लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा दिया गया कि पूरा छत्तीसगढ़ झटके में बंद हो गया? और क्या छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के फिजा में भी दूसरे प्रदेशों की तरह नफरत की हवा घुलने लगी है या घुल गई है? बीरमपुर में क्या कुछ हुआ? बीरमपुर में मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने साहू समाज के एक युवक की हत्या कर दी और उसके बाद पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का जो माहौल तैयार किया वह कम हैरान कर देने वाला नहीं है। दरअसल यह सब उस द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर वीर सावरकर के भ्रामक सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके तहत यह प्रतिपादित किया गया कि जो काम अल्पसंख्यक करेंगे वो सांप्रदायिक होगी, वही काम हिंदू समाज करेगा तो राष्ट्रीयता होगी। छत्तीसगढ़ की जनता यह बात अच्छी तरीके से जानती रही है, इसलिए इस प्रदेश में सांप्रदायिक तत्वों ने अपना पैर नहीं पसार पाया था। लेकिन इस बार हवा में नफरत का जहर कुछ ज्यादा ही मिलाया गया। व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को बड़ा रूप दिया गया। इससे पहले कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर जो विवाद हुआ था उसकी खबर लोगों को थी। उससे पहले नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर जो कुछ हुआ था उसकी खबर लोगों के दिलों में थी। और जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने बीरमपुर की घटना को प्रचारित प्रसारित करके बड़ा करने की या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की तो समूचा छत्तीसगढ़ एक झटके में बंद हो गया। नैरेटिव किस तरीके से तैयार किए जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस में क्या हुआ? श्रद्धा मर्डर केस में सिकंदराबाद से कोई राशिद खान है, वह भड़काऊ रूप से ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है कि वह रहता तो 36 टुकड़े करते, 35 क्यों किए, 34 क्यों किए। बाद में जांच में पता चला कि वह राशिद नाम का युवक कोई और नहीं, विकास था, जो सिकंदराबाद का निवासी है। आगरा में हिंदू महासभा के पदाधिकारी पकड़ाए गौवंश की हत्या करते। ये पदाधिकारी दंगा फसाद की साजिश कर रहे थे। संजय जाट गौवंश कटवाया और उसके साथी, इस तरह का खेल लंबे समय से चल रहा है। लेकिन क्या लोगों को यह समझ में नहीं आता कि यह सिर्फ क्षुद्र राजनीति का हिस्सा है? राजनीति साधने के लिए पूरे देश को आग में झोंका जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी अब जो हमेशा शांत रहा है, सांप्रदायिक तत्व यहां कभी हावी नहीं हुए। क्या अब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग इस खेल में यहां भी शामिल होकर भूपेश सरकार को हराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शायद वे जानते हैं कि जिस तरीके से किसानों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं गरीबों के लिए और नरवा घरवा
गुरुवाबारी और बेरोजगारी भत्ता के साथ भूपेश सरकार जिस तरह से प्रभावशाली भूमिका निभा रही है, इस नए नवेले छत्तीसगढ़ के विकास को नए मॉडल के रूप में पेश कर रही है, उससे मुकाबला केवल सांप्रदायिकता से ही की जा सकती है। शायद यह सबसे बड़ी वजह है, वरना याद कीजिए कि कुछ महीने पहले बिलासपुर में सती साहू नामक एक बच्ची की टुकड़े टुकड़े में काटकर हत्या कर दी गई थी। युवक चूंकि हिंदू ही था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। शायद उनके लिए हत्यारे का या अपराधियों का मुस्लिम होना जरूरी है, इसलिए सती साहू जैसे विभत्स हत्याकांड पर भी न तो बिलासपुर बंद करवाया गया और न ही छत्तीसगढ़ बंद करवाया गया। तब सवाल यह है कि क्या हम उदयन शर्मा की इस किताब दहशत को लेकर हमने जब अध्ययन किया कि आखिर हिंदू मुस्लिम झगड़े को लेकर उदयन शर्मा ने क्या कुछ लिखा है, तब उनकी भूमिका को लेकर जिस तरीके से बात सामने आई वह हैरान कर देने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से हिंदू संगठन और उससे जुड़े लोग जानबूझकर मुस्लिम इलाके में जाकर उकसाते हैं और दंगा का एक नया खेल खेलते हैं ताकि राजनीति साधी जा सके। सरदार पटेल ने तो साफ तौर पर कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच ही पागलपन है, क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां रुकने वाली है। कल सोशल मीडिया में अचानक एक मैसेज वायरल होने लगा भूपेश बघेल की तस्वीर के साथ कि किस तरीके से लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल देने के मामले में भूपेश बघेल ने 50 लाख रुपए का मुआवजे के साथ धरना दिया था। उस वीडियो से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और यहां तक कह दिया गया कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान और तालिबान बनाना चाहता है, हम नहीं बनने देंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और माफी मांगने की बात कही गई है। भाजपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट कर छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताया है। यह मां भारती का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है। बेमेतरा जिला में जो घटना हुई है बेहद दुखद है, निंदनीय है और पूरी संवेदना कांग्रेस पार्टी के उस परिवार के प्रति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करने के लिए इतना स्तरहीन काम कर रही है, छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बता रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह छत्तीसगढ़ की तुलना तालिबान से करते हैं। आखिर भाजपा नेताओं को हो क्या गया है? राजनीति में इतनी हताशा किस बात की है, इतनी बेचैनी किस बात की? लेकिन दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि भूपेश सरकार के कुछ मंत्री इस कदर ऐसे मामले में गलत बयानी करते हैं या फिर उटपुटान बातें करते हैं, वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। भूपेश सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने कह दिया कि घटना छोटी सी है, उन्हें तक जानकारी नहीं है छत्तीसगढ़ बंद करने की क्या जरूरत है। लेकिन शायद वो जानते नहीं है कि सांप्रदायिकता के आग में छोटी छोटी बातों को किस तरीके से बड़ा किया जाता है। वो शायद नहीं जानते हैं कि किसी एक युवक की हत्या छोटी घटना नहीं होती है, उससे पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला समाज प्रभावित होता है। लेकिन अमरजीत भगत को जो कहना था उसने कह दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि बीरनपुर में क्या कुछ हुआ, मुसलमान युवकों ने हिंदू लड़के को क्यों मारा, बहुत छोटी सी बात है, मामूली विवाद है। यह बात उनके पिता और भाई भी कहते हैं कि बहुत छोटी सी मामूली बात थी जिसके कारण यह बड़ा रूप हुआ। तो यह बड़ा रूप क्यों हुआ? क्या वीर सावरकर के उस सिद्धांत जो भ्रामक रूप से प्रतिपादित किया है उसकी वजह से कि जो काम अल्पसंख्यक करेंगे वह सांप्रदायिकता होगी और वही काम जब हिंदू
करेंगे या बहुसंख्यक करेंगे तो वह राष्ट्रीयता होगी। सवाल आप सोचिए कि किस तरीके से इस शांत प्रदेश को जलाया जा रहा है। इस शांत प्रदेश को क्या बचाने की जरूरत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल होने के नाते इस तरह के मुद्दों को लेकर खेल खेलती रहेगी? हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने की लगातार कोशिश हो रही थी और प्रशासन सचेत नहीं थी। यही वजह है कि दूसरे दिन उस गांव में एक खेत में स्थित झोपड़ी को जला दिया गया जहां सिलेंडर था और वह फटकर ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा जगह जगह जो तोड़ फोड़ हल्की फुल्की जो भी हुई है, क्या वह प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं था? प्रशासन क्या नहीं समझ रही है कि सांप्रदायिक तत्व इस एक घटना को लेकर किस तरीके से इस छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में आग लगाना चाहते हैं? क्या यह सब देखने और समझने की बात नहीं है? प्रशासन जिस तरीके से चूक पर चूक करते जा रही है, चाहे कवर्धा का मामला हो, चाहे वह नारायणपुर का मामला हो, चाहे अब बीरनपुर का मामला है, प्रशासन जिस तरीके से लगातार चूक कर रही है, क्या भूपेश सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखना होगा। धन्यवाद।